पशु तालाब में पेशाब पैखाना कर सकता है, ये उनके लिए जायज है, उनके मनुस्मृति रामायण में ही ठीक है। लेकिन अगर कोई चमार दुसाधा डोम हलखोर अगर पानी पी ले, तेली कुम्हार पानी पी ले, पोखरा का पानी, तालाब का पानी अशुद्ध हो जाएगा। दान दक्षिणा के आड़ में एक बहुत बड़ा शोषक वर्ग पड़ रहा है। दान दक्षिणा चीन में, रूस में नहीं है, अमेरिका वियतनाम में, जापान में नहीं है कि कोई हरामखोरी में बैठा रहे और तुम्हारे खानदान को पलंग दे दो, गाय दे दो, तोशक दे दो, अन्न पानी पैसा सोना चांदी जगह जमीन दान कर दो और तुम्हारा खानदान स्वर्ग में चला जाएगा। और ऐसी बात अगर है तो वैज्ञानिक लोग चंद्रलोक स्वर्ग है कहाँ, इसका प्रमाण पेश कर सकता है कोई ब्राह्मण? तो हम लोगों को तो ब्राह्मण, हम लोगों के खानदान को ब्राह्मण जाति स्वर्ग भेजता है, और उसको कौन स्वर्ग भेजता है? तो वो तो देवता है ना। धर्मशास्त्र तो वही लिखा, अपने को देवता बना लिया। अब बाद बकिए को सब बना कर रखे हुए हैं। तो ये छोट जात को खराम खरपा पहनने नहीं दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने नहीं, जो ब्राह्मण नहीं दिया। वो कहता है कि पलंग दान करो ना, स्वर्ग में तोरा के सुतेला दे देवो। अरे ये जन्म में तुमको खराम खरपा पर कुर्सी चौकी पर बैठने, खटिया पर बैठने नहीं दे रहा, तुमको स्वर्ग में भेजा के मार जूता के पीटेगा। छोट जात को समझदारी है। तो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के विचारों से नफरत क्यों है बीजेपी और आरएसएस को? नदी तालाब में कुआं पर पानी पीने का अधिकार ही नहीं था, तालाब में भी, नदी नाला में भी पानी पीने का दलितों को, बाबा साहब अम्बेडकर के जातियों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं। कुआं पर जाने की तो बात दूर रहे, पोखरा जो चौड़ चाचर में पोखरा है, नदी है, नाला है, उसमें भी पानी पीने, उसमें भी नहाने का इनको अधिकार नहीं दिया गया। इतना बड़ा घेरा, इतना बड़ा जुर्म हिंदुओं ने उस समाज के ऊपर दे रखा। इस टीस को, इस पीड़ा को, इस मतलब कि दर्द को डॉक्टर अम्बेडकर जिस ऊंचाई से देखे थे, शायद भारत में उसके बाद जगदेव प्रसाद, बहुत लोग हैं, पेरियार देखे और ज्योतिबा फूले देखे। चलो ये परंपरा से चलत है, परंपरा से बाप दादा यही में लुढ़कत, यही में अपना बेड़ा काट ले लेते, चलो हमनियो इस जुर्म को सहन करके बेड़ा काट के मर जाए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इसको नकार दिए कि नहीं, इस जुर्म को मैं बर्दाश्त नहीं करूं। अगर इस सामाजिक टीस को, सामाजिक पीड़ा को, मैं अपने समाज के सारे दुख दर्द को अपने जीवन में अगर खत्म नहीं किया तो अपने सीना में गोली मार करके मैं डॉक्टर अम्बेडकर का संकल्प। दान दक्षिणा तो टोटल अंधविश्वास है, ठगैती, लूट है। दान दक्षिणा के आड़ में एक बहुत बड़ा शोषक वर्ग पड़ रहा है। दान दक्षिणा चीन में, रूस में नहीं है, अमेरिका वियतनाम में, जापान में नहीं है कि कोई हरामखोरी में बैठा रहे और तुम्हारे खानदान को पलंग दे दो, गाय दे दो, तोशक दे दो, अन्न पानी पैसा सोना चांदी जगह जमीन दान कर दो और तुम्हारा खानदान स्वर्ग में चला जाएगा। अगर ऐसी बात होता तो स्वर्ग में किसी को भेजता? नहीं। कोई नहीं भेजता। और ऐसी बात अगर है तो वैज्ञानिक लोग चंद्रलोक स्वर्ग है कहाँ, इसका प्रमाण पेश कर सकता है कोई ब्राह्मण? तो हम लोगों को तो ब्राह्मण, हम लोगों के खानदान को ब्राह्मण जाति स्वर्ग भेजता है, और उसको कौन स्वर्ग भेजता है? तो वो तो देवता है ना। हाँ, तो यही तो बात है कि धर्मशास्त्र तो वही लिखा, अपने को देवता बना लिया। अब बाद बकिए को सब लतखोर बना कर रखे हुए हैं। बाद बकी छोट जात टोटल लात खाने वाला, जूता खाने वाला चलवे है, तो छोट जात में ये वो स्वर्ग भेज रहा है। जब तो ये छोट जात को खराम खरपा पहनने नहीं दिया, कुर्सी चौकी पर बैठने नहीं, जो ब्राह्मण नहीं दिया, वो कहता है कि पलंग दान करो ना, स्वर्ग में तोरा के सुतेला दे देवो। अरे ये जन्म में तुमको खराम खरपा पर कुर्सी चौकी पर बैठने, खटिया पर बैठने नहीं दे रहा, तुमको स्वर्ग में भेजा के मार जूता के पीटेगा। ये छोट जात को समझदारी है। बैकवर्ड को यही, बैकवर्ड का यही ट्रेड है, बैकवर्ड का यही सोच है। घुरघुरा लौकता है, फाना नहीं लौकता है। ब्राह्मण का चापलूसबाजी में फंस जाता है, अपने गाढ़ी कमाई को लुटा लेता है। बाल बच्चा उसका भोजन विहीन है, वस्त्र विहीन है, दवा से मर रहा है, कराह रहा है, दवा नहीं प्रॉपर, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, अब वैनाधम चला जा रहा है। यही तो छोट जात का सेंटीमेंट है। अच्छा, तो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी जो आरएसएस है, बाबा साहब के विचारों से हो या उनके बनाए संविधान से है, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि हर कुछ दिनों पे बाबा साहब पर टिप्पणी करना, संविधान हटाकर मनुस्मृति लागू करने की बात, ये अक्सर देश में चल रही है। तो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के विचारों से नफरत क्यों है बीजेपी और आरएसएस को? अरे बाबा साहब अम्बेडकर सत्य के
वो सत्य को उजागर करने वाले थे, जी। सत्य को अपना वो मार्ग पकड़े थे। हम्म, सत्य के मार्ग और बीजेपी का है झूठ का मार्ग। अच्छा। सत्य और झूठ का सामंजस्य नहीं हो सकता है। जैसे कि नदी का दोनों किनारा एक नहीं हो सकता। अगर नदी का दोनों किनारा एक हो जाएगा तो नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो आरएसएस का है मानव को गुमराह करके, मानव को लूटने का, मानव पर हुकूमत करने का, मानव को गुलाम बनाने का, भारतवासियों को गुलाम बनाने का, आरएसएस का 90% बैकवर्ड को गुलाम बनाने का, मनुस्मृति लागू करने का उनका योजना। मैनिफेस्टो योजना है, मैनिफेस्टो है उनका। अंबेडकर बाद है कि हम काहे गुलाम किसी का बने। अच्छा। हम मानव सब इंसान हैं, सब हम समान देश के नागरिक हैं, और वो हमको गुलाम बनाने के फेर में है। हम उनके गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं। हम किसी को न गुलाम बनाएंगे, न हम किसी के गुलामी को स्वीकार करेंगे। तो यहाँ कंट्राडिक्टरी बात है एक दूसरे का। जब नेगेटिव पॉजिटिव वाला प्रश्न हो जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर सत्य के रहबर थे और वो असत्य के मार्ग पर चल रहा है, तो दोनों में कंट्राडिक्शन होगा। वो बीजेपी को अंबेडकर बाद बीजेपी को नकार रहा है। बीजेपी का हमेशा बाबा साहब अंबेडकर, आरएसएस का हमेशा विरोध किए। पूंजीवाद, सामंतवाद का, ब्राह्मणवाद का बाबा साहब अंबेडकर विरोध किए। जो कार्ल मार्क्स ने भी विरोध किया कि शोषण मुक्त समाज हो। डॉक्टर अंबेडकर भी शोषण मुक्त समाज चाहते थे। सारा मानववादी विचार के लोग सब मानव के कल्याण का बात सोचता है। अब ब्राह्मणवाद चाहता है कि हमारा कल्याण हो, हम छाली काटे बाद बाकी मोठो न पिए, ये ब्राह्मणवाद है। तो आरएसएस टोटल अज्ञान पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, समाज को दिग्भ्रमित करने का साजिश चलाता है। और मानववाद हमेशा मानव को सत्य के मार्ग को प्रशस्त करने का, सत्य के मार्ग को बताता है, सत्य पर चलने का आदेश देता है। यही आरएसएस और बीजेपी का। इस कारण से वो लोग विरोध करते हाँ, हैं। विरोध। अच्छा, आपसे पर्सनली मैं सवाल करना चाहता हूँ कि बाबा साहब को लेकर आज देश में इतना कुछ हो रहा है। बाबा साहब की कुछ ऐसी उपलब्धियां बताइए जो समाज के लिए जरूरी था और आपको पर्सनली जो बेहतर लगा हो। बाबा साहब के बहुत से लिटरेचर का मैं डीप अध्ययन किया जी। कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, हम्म, वोट से पैदा होगा। समाज के वोट से कोई राजा बन सकता है। न तो पहले वो अज्ञानी हो, मूर्ख हो, गंवार हो, और वो किसी राजा का लड़का है तो वही राजा उस मर जाएगा तो उसका बेटवे उसका राजा बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता था। तब राजा बनने के लिए रानी की पेट की जरूरत है, समाज के वोट की जरूरत है। और आज भी बाबा साहब अंबेडकर प्रासंगिकता उनकी है। बाबा साहब अंबेडकर मानव के अंदर जो टिस था, अपमान था, मानव भारत का जो झेल रहा था, निरंकुश सत्ता का गुलाम बना हुआ था, हिंदुओं का गुलाम बना हुआ था, मुगलों का गुलाम बना था, आर्यों का गुलाम बना हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम बना। इस गुलामी के सारे दौर को डॉक्टर अंबेडकर बहुत बेहतर से, बहुत नज़दीक से देखे थे। और वो जिस समाज से आते थे उस समाज में जो भयंकर अपमान और भयंकर विषमता थी, और उस समाज को इंसान के रूप में नहीं देखा जाता था। जैसे क्या होता था जिस पशु के श्रेणी, पशु। अब देखिए तो साधारण पोखरा में भी, नदी तालाब में, कुआं पर पानी पीने का अधिकार ही नहीं था। तालाब में भी, नदी नाला में भी पानी पीने का दलितों को, बाबा साहब अंबेडकर के जातियों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। कुआं पर जाने की तो बात दूर रहे, पोखरा जो चौड़ चाचर में पोखरा है, नदी है, नाला है, उसमें भी पानी पीने, उसमें भी नहाने का इनको अधिकार नहीं दिया गया था। इतना बड़ा घेरा, इतना बड़ा
जुर्म हिंदुओं ने उस समाज के ऊपर दे रखा था। इस टीस को, इस पीड़ा को, इस मतलब कि दर्द को डॉक्टर अंबेडकर जिस ऊंचाई से देखे थे, शायद भारत में उसके बाद जगदेव प्रसाद देखा था। बहुत लोग हैं, पेरियार देखे थे और ज्योतिबा फूले देखे थे। इस टीस को, इस पीड़ा को भारत के में जो वर्ण व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था थी, इसका जो इंसान को इंसान नहीं समझा गया, पशु से भी बेहतर, जिस तालाब में पशु पानी पी सकता है, चिड़िया नहा सकती है, चिड़िया चोंच मारने का अधिकार है, उस तालाब में भैंसी गाय नहा सकती है, उसी में पर पैखाना पेशाब। पशु को मैं अपने तालाब में देखता हूँ कि पशु जब जाता है उसमें पानी पीने, नहाने, तो जैसे लात उसका गिलका उस तालाब के पानी में पड़ता है लात, तो तुरंत वो क्या करता है कि वो पेशाब करना, पैखाना करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में पशु तालाब में पेशाब पैखाना कर सकता है, ये उनके लिए जायज़ है, उनके मनुस्मृति रामायण में ही ठीक है। लेकिन अगर कोई चमार, दुसाध, डोम, हलखोर अगर पानी पी ले, तेली कुम्हार पानी पी ले, तो पोखरा का पानी, तालाब का पानी अशुद्ध हो जाएगा। ये इसको, यही मानववाद है। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। इस जुर्म को अंबेडकर जिस ऊंचाई से, जिस गहराई से उन्होंने देखा था, ऐसे जनरल लोग नहीं समझ पाते। जनरल लोग इस विषय को, चला परंपरा से चलई थे, परंपरा से बाप दादा यही में लुढ़कई, यही में अपना बेड़ा काट ले लेते, चलो हमनियो इस जुर्म को सहन करके बेड़ा काट के मर जाए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसको नकार दिए कि नहीं, इस जुर्म को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इस सामाजिक टीस को, सामाजिक पीड़ा को मैं अपने समाज के सारे दुख दर्द को अपने जीवन में अगर खत्म नहीं किया तो अपने सीना में गोली मार करके मैं आत्महत्या कर लूंगा। डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प था। अब वो कानून बना करके सार्वजनिक जगहों पर जाने का कानून बनाया, ना तालाब में पढ़ने लिखने का मूलतः अधिकार दिया, जनरल स्थानों पर जाने का, तालाब में स्नान करने का अधिकार, छुआछूत पर पाबंदी, और सबको समान जीने का नियम बनाया। और उसके आधार पर हम लोगों को कुछ राहत मिला। समाज में कुछ कॉन्शसनेस आया है, तो कुछ वो लोग दबे हैं, लेकिन मौका के तलाश में है कि कब समाज को फिर हम पछाड़ दें, समाज पर फिर हम अपना हुकूमत, अपना वर्चस्व, अपना दबदबा कायम करें। वो आज आरएसएस उसी चीज को लाना चाह रहा है, जो 1000 वर्ष, 500 वर्ष, 200 वर्ष पहले था, उसी चीज को आरएसएस फिर लाना चाहता है। तो मार्क्स ने कहा है कि प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का गुण है, पदार्थ का गुण है चेंजिंग। आज का पदार्थ कल पुराना हो जाएगा। आज का कोई भी वस्तु कल वैसा रूप उसका नहीं रहेगा। चेंजिंग ही प्रकृति का नियम है। तो ये चाहते हैं कि अब मनुस्मृति लागू करेंगे, तो वो लागू और मनुस्मृति करके देखें, या तो मनुस्मृति लागू होगा और नहीं तो इन लोगों को भी भागना पड़ेगा।